22 साल की एक लड़की, सोशल मीडिया पर पोस्ट और फिर गिरफ्तारी। कानूनी कार्रवाई तो जायज है, लेकिन सवाल भी कई हैं। शर्मिष्ठा ने जो कुछ भी कहा था निश्चित रूप से गलत था, लेकिन सवाल यह है कि क्या शर्मिष्ठा के साथ जो कुछ हो रहा है वो सही है। शर्मिष्ठा ने जिस भाषा और विचार को प्रस्तुत किया उसे सभ्य समाज में स्वीकार्य नहीं किया जा सकता, लेकिन जो बंगाल पुलिस ने किया है, क्या वो स्वीकार्य किया जा सकता है। हम निश्चित रूप से शर्मिष्ठा का समर्थन नहीं करते, लेकिन सवाल ये भी है कि क्या कानून सियासत के हाथों की कठपुतली है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश सियासत वाला कानून। जी हां, ऐसा लग रहा है कि अब देश में कानून सियासतदानों के हिसाब से चल रहा है। दरअसल ये सवाल आज हम इसलिए उठा रहे हैं कि एक तरफ 22 साल की शर्मिष्ठा और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं जिन्हें अपने विचार साझा करने और माफी मांगने के बावजूद गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह और टीएमसी के महुआ मोइत्रा और सयानी घोष जैसे लोग हैं जो अपमान की हर सीमा को पार कर गए, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। भले ही शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर कोलकाता पुलिस ने सफाई दी है, लेकिन सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो पुलिस मुर्शिदाबाद से लेकर उत्तर 24 परगना तक हुए दंगों को लेकर हाई कोर्ट से फटकार खाती है, वो पुलिस माफी मांग चुकी एक 22 साल की लड़की को गिरफ्तार करने के लिए 1500 किलोमीटर का सफर तय करके गुड़गांव पहुंच जाती है। जो अपने घर में दंगाइयों को पकड़ नहीं पाई, वो पुलिस एक लड़की को गिरफ्तार करने में आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाती है। वहीं मामले में कई तरह के सवाल उठने और चारों तरफ से घिर जाने के बाद पुलिस की तरफ से सफाई पेश की गई। इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी का बचाव करते हुए पुलिस ने कहा कि मामले में उचित जांच की गई और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया गया। कोलकाता पुलिस ने इस आलोचना को खारिज कर दिया कि उन्होंने सांप्रदायिक टिप्पणियों वाला वीडियो अपलोड करने के आरोप में 22 साल की इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को अवैध रूप से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी को देशभक्ति जताने या व्यक्तिगत विश्वास के लिए गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने वाले आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने के लिए कानूनी कार्रवाई की गई थी। अब भले ही पुलिस सफाई दे रही हो, लेकिन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी ने भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक संवेदनशीलता के बीच की बहस को एक बार फिर से पैदा कर दिया है। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो में उन अभिनेताओं की आलोचना की जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन शर्मिष्ठा ने अपने वीडियो में कथित तौर पर अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया था। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी और एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान समेत कई नेताओं ने पनोली के वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया कि शर्मिष्ठा ने इस्लाम का अपमान किया और उनकी टिप्पणी सांप्रदायिक विद्वेष को बढ़ावा देती है। इसके अलावा लगातार शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। वहीं विवाद बढ़ता देख 15 मई को शर्मिष्ठा ने एक्स पर माफी मांगते हुए लिखा, मैं अपनी बिना शर्त माफी मांगती हूं। मेरे द्वारा व्यक्त किए गए विचार मेरे निजी थे और मेरा इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। अगर किसी को चोट पहुंची है तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूं और मैं भविष्य में अपने सार्वजनिक पोस्ट में सावधानी बरतूंगी। वहीं शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने पश्चिम बंगाल में सियासी तूफान भी खड़ा कर दिया है। लोग ममता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि माफी मांगने के बावजूद भी सीएम ममता बनर्जी अपनी ममता क्यों नहीं दिखा रही। आखिर ममता सरकार एक लड़की को अरेस्ट कर सजा दिलाने की जिद पर क्यों अड़ी है। कहीं ममता सरकार अगले साल के विधानसभा चुनाव की तैयारी में तो नहीं है। किसी खास समुदाय को खुश करने के लिए ममता सरकार कहीं ये कदम तो नहीं उठा रही। ये तमाम सवाल सामने हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में खास समुदाय ममता का कोर वोटर है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को गिरफ्तार कर ममता अपनी वफादारी का सबूत देने की फिराक में तो नहीं है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और लॉ स्टूडेंट शर्मिष्ठा पनोली अभी जेल में है और ममता बनर्जी की पुलिस की नजरों में विलन बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि यदि शर्मिष्ठा गुनहगार है तो फिर टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा, सायोनी घोष, हुमायूं कबीर और मदन मित्रा कौन है। आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा भी बयान की सीमा या कहें हर सीमा वो पार कर चुकी हैं।
उन्होंने 2022 में मां काली को मांस खाने वाली और शराब स्वीकार करने वाली बताया था, जिसके बाद उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने भगवान शिव यानी महादेव का अपमान किया था और उनके बारे में अपमानजनक पोस्ट भी किया था। उन पर भी एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके अलावा टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने कथित तौर पर कहा था कि वो अपने क्षेत्र के 30% हिंदुओं को भागीरथी नदी में फेंक देंगे। उनके इस बयान पर भी विवाद हुआ, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। टीएमसी नेता मदन मित्रा ने 2021 में दावा किया था कि भगवान परशुराम बीफ के बिना खाना नहीं खाते थे और माता सीता उनके लिए वो बनाती थी। इस बयान ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए शर्मिष्ठा के मामले में कोलकाता पुलिस के त्वरित एक्शन पर सवाल तो बनता है। कारण कि जितनी तेजी शर्मिष्ठा वाले पुलिस में मामले में दिखाई गई, टीएमसी नेताओं के मामले में कभी समान गंभीरता दिखाई गई ही नहीं। ऐसे में अगर शर्मिष्ठा विलन है तो इन टीएमसी नेताओं की भूमिका क्या है? और ये सवाल पश्चिम बंगाल के सियासत में लंबे समय तक गूंजेगा। वैसे शर्मिष्ठा के समर्थन में कई लोग खड़े हैं। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत, शुभेंदु अधिकारी, पवन कल्याण, कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम, नीदरलैंड के सांसद गीट वाइल्डर्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने शर्मिष्ठा का समर्थन किया है। सभी लोगों ने ममता बनर्जी सरकार पर चुनिंदा कार्रवाई और तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने शर्मिष्ठा के समर्थन में इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, मैं मानती हूं कि शर्मिष्ठा ने कुछ अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन माफी मांग ली थी, तो ऐसे में कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर हिंदू आवाजों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और कहा कि मां काली का अपमान करने वाली महुआ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ममता सरकार में सिर्फ सनातनियों के खिलाफ कार्रवाई होती है और ये तुष्टिकरण की राजनीति है। वहीं बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने भी ममता बनर्जी पर पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए एक हिंदू लड़की को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने टीएमसी पर सनातन धर्म का मजाक उड़ाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जब हमारी आस्था को कुछ कहा जाता है तब आक्रोश कहां रहता है। उन्होंने माफी क्यों नहीं मांगी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने कहा कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए अंतरराज्यीय गिरफ्तारियां पुलिस शक्तियों का स्पष्ट दुरुपयोग है। आपको बता दें कि शर्मिष्ठा को नीदरलैंड के सांसद गीट वाइल्डर्स ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपमान माना जा सकता है। उन्होंने पीएम मोदी से शर्मिष्ठा की रिहाई सुनिश्चित करने की अपील की है। वहीं राजनेताओं के अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, वकील और राज्यसभा सांसद मनन मिश्रा ने भी शर्मिष्ठा पनोले की गिरफ्तारी को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बंगाल सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत अब डिलीट हो चुके सोशल मीडिया वीडियो के लिए भी दिए जा रहे हैं। इस बाबत उनके तुरंत माफी मांगने के बावजूद कैद न्याय की पूर्ण विफलता है और ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जबरदस्त हमला है। दरअसल सवाल यही है कि आखिर बंगाल पुलिस को टीएमसी के नेताओं के बयान कानून व्यवस्था को बिगाड़ने वाले क्यों नहीं लगे। ये ममता सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस को नहीं छेड़ रहा, बल्कि ये सवाल भी उठा रहा है कि क्या एक देश में दो कानून हैं? क्या सिर्फ एक ही धर्म की भावनाएं आहत होती हैं? आखिर कैसा कानून है जो धर्म और सियासत को देखकर बंट रहा है? सवाल तो ये भी है कि आखिर एक गुनाह की एक को सजा और एक को माफी कैसे हो सकती है। दरअसल यहाँ समर्थन शर्मिष्ठा का नहीं है। सवाल यह है कि शर्मिष्ठा ने गलत किया तो उसे गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाकियों को क्यों छोड़ा गया। वो लड़की सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है, जिसके बाद उसने माफी भी मांगी। वो बार बार कहती है कि पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने कुछ किया था, उससे वो दुखी थी और मन में भारी गुस्सा था। पाकिस्तान के कलाकारों पर उसने निशाना साधा था। हालांकि उसकी भाषा बेहद खराब थी, लेकिन उसका इंटेंशन सिर्फ पाकिस्तान को जवाब देना था, ना कि कुछ और। इस दौरान वो कुछ लोगों के कमेंट सेक्शन में आग लगाने के बाद बहकावे में आई और आतंकवाद और कट्टरपंथ पर बोलते बोलते मोहम्मद पैगंबर पर टिप्पणी कर दी, जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी। और सच कहा जाए तो निश्चित तौर पर उसकी टिप्पणी धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली थी।
लेकिन सच ये भी है कि उसने बिना शर्त के माफी मांगी और आगे से सावधानी बरतने की बात भी कही। उसने साफ तौर पर कहा था कि उसकी टिप्पणी सिर्फ आतंकवाद और कट्टरपंथ के लिए थी, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए। लेकिन ना तो उसकी माफी को स्वीकारा गया और ना ही ममता बनर्जी ने अपनी ममता दिखाई। वहीं हैरान करने की बात तो यह है कि जिस माफी मांग चुकी 22 साल की लड़की को हथकड़ी लगाने के लिए पुलिस ने 1500 किलोमीटर का सफर तय किया, उसी पुलिस को वो लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं जो उसे रेप, जान से मारने की धमकी, जिंदा जलाने की धमकी, घर से उठा लेने की धमकी और सर तन से जुदा करने की धमकी लगातार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर धमकी पोस्ट से भरा पड़ा है, उनके नाम भी सामने है, लेकिन वही पुलिस खामोश है। शायद बंगाल पुलिस ने अपनी एक आंख बंद कर ली है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो उसे हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने वाले टीएमसी के सांसद भी दिखाई देते और हिंदुओं पर हमला करने वाले दंगाई भी। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी न सिर्फ ममता सरकार की सियासत पर, बल्कि कानून की निष्पक्षता, सत्ता की प्राथमिकता और बोलने की आजादी पर कहां तक माफी मांगी जाए, इसको लेकर भी सवाल खड़े करती है। बंगाल पुलिस की प्राथमिकता भी आज सवालों के घेरे में है, क्योंकि जो पुलिस हाईकोर्ट की बार बार फटकार के बावजूद भी दंगाइयों को पकड़ नहीं पाई, वो आखिर एक लड़की की गिरफ्तारी के लिए इतना तत्पर क्यों थी? क्या ये न्याय है या फिर सत्ता का खेल? सवाल ये भी है कि 22 साल की एक लड़की के शब्द बंगाल में हो रही हत्याओं से क्या ज्यादा खतरनाक है? सवाल तो ये भी है ना कि क्या हिंदुओं पर हो रहे हमले से ज्यादा गंभीर था शर्मिष्ठा का गुनाह, या फिर धर्म और कानून की आड़ में सियासत लगातार जारी है? खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। खबरें लगातार इन 24 न्यूज पर जारी हैं। आप देखते रहे इन 24 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।